कि पूरे मानव जाति की सुरक्षा करनी है तो ये 10 प्रकार का नियम को पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के पूरी मानव जाति की सुरक्षा हो पाएगी। अब मूर्ख कौन? हम फूले नहीं समा रहे हैं, हम 5 गांव दे दिया अंग्रेजों ने हमें, मुसलमानों ने 5 गांव दे दिया, मुसलमान शासकों ने। ये हमारी मूर्खता रही ना। तो हमको बांटा गया, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद में बांट दी गई, मस्जिद बना दिया कि ताकि आपस में लड़ेंगे। जिस परिवार घर के अंदर पितर दोष है वहां संतान सुख नहीं मिलता है, धन सुख भी नहीं मिलता है, निरोगी काया भी नहीं मिलती है। इस प्रकार का जो और हर समय लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है, आप इसमें आपको और आनंद की चीज मिलेगी और दिव्य चीज मिलेगी जो आप कभी सुने भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे, और कल्पना भी आपके मन में नहीं होगा, वो शब्द मिलेंगे। सनातन का जो 10 प्रकार का विचार है, जिसमें मनु जी ने भी इस बात को माना कि पूरे मानव जाति की सुरक्षा करनी है तो ये 10 प्रकार का नियम को पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के पूरी मानव जाति की सुरक्षा हो पाएगी, और तब जाकर के पूरे जीव जंतुओं की सुरक्षा हो पाएगी, तब जाकर के मनुष्य सुखी हो पाएगा। अगर ये 10 प्रकार का नियम को अगर मनुष्य जाति मानती है तो मनुष्य बिरादरी के लिए कहा गया कि क्षमा, अहिंसा, दया, मृदुल, सत्य, वचन, तप, दान, शील, शौच, तृष्णा, बिन, धर्म, लिंग, 10 जान, ये 10 प्रकार का धर्म का लक्षण है। मनुस्मृति भी इस बात को कहती है कि क्षमा, अहिंसा, क्षमा सबसे पहले। अपनी पुत्री ने गलती कर दी या पत्नी ने गलती कर दी तो उसके 100 साल की जिंदगी को खत्म न किया जाए। पुत्र ने भी अगर गलती कर दी तो उसके 100 साल की जिंदगी खत्म न की जाए। क्षमा, अहिंसा, हिंसा नहीं करना है उसको। क्षमा, अहिंसा, दया, दया की भाव रखनी उसके प्रति। क्षमा, अहिंसा, दया, मृदुल, वाणी के द्वारा भी उसको ऐसा न बोला जाए कि वो जाकर आत्महत्या कर ले। क्षमा, अहिंसा, दया, मृदुल, सत्य, सत्य, पड़ोसी के बच्चे ने गलती कर दी या पड़ोसी ने गलती कर दी तो हम सत्यता का व्यवहार करें, असत्य में उसको फंसा करके, झूठ में फंसा करके, 420 में फंसा करके या किसी एन के उसको बर्बाद ना करें। सत्य वचन, जिसको भी ये सत्य वचन दिया जाए उसको पालन किया जाए। किसी को आपने वादा कर दिया, वचन दे दिया कि हम तेरे शादी विवाह में इतने मदद करेंगे, प्रयास करेंगे, और आपने एंड मौके पर नहीं दिया, ये महापाप हो जाता है। इस कारण गर्भ गीता में नपुंसक का जन्म होता है, गीता के गर्भ गीता के आधार पर। सत्य वचन, तप, इस तन को लंबी उम्र देने के लिए तपस्या भजन की जरूरत है। इस तन को लंबी उम्र देने के लिए अगर हम 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं और वही हम 10 बार भोजन करने लगे, जरा जरा भूख लगी और खाना शुरू कर दिए, तो हम मोटे तगड़े तो हो जाएंगे, इस शरीर के अंदर रोग तो पैदा कर लेंगे, लेकिन हम लंबी उम्र नहीं दे पाएंगे। इसीलिए अल्पाहारी होना जरूरी है। अधिक भोजन करने से ये शरीर चलने वाली नहीं है, बल्कि धीरे धीरे कमजोर हो जाती है अंदर से। आपने देखा होगा दुबला पतला आदमी बहुत सारा काम कर लेता है, बहुत सारी दौड़ कर लेता है, अब मोटे तगड़े आदमी को चलना भारी पड़ जाता है। खूब अंदर खूब पावर है, खूब ऊर्जा है, खूब उसके पास चर्बी है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। तो तप, इसीलिए कहा गया तपस्या करना जरूरी है। सूक्ष्म भोजन, ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया जाए कि पूरे 24 घंटे में पौष्टिक आहार 250 ग्राम से ऊपर न ली जाए। एक मनुष्य की भोजन में 24 घंटे के लिए 250 ग्राम बहुत है, और बार बार खाता रहेगा तो रोगी बनना है उसको। जरा से भूख लगी नहीं, ला रोटी दे दे, और धीरे धीरे अब तप नहीं कर पाएगा। तप और दान,
शारीरिक सेवा को भी दान माना गया है, धन दौलत की सेवा को भी दान माना गया है, मानसिक रूप से किसी की मदद कर दिया वो भी एक दान माना गया है। ये दान कई प्रकार। तप दान, शील, अपने अंदर सहन शक्ति इतनी ज्यादा हो कि हर प्रकार की बातों को सहने की क्षमता हो। पति ने कुछ कह दिया, बच्चे ने कुछ कह दिया, पड़ोसी ने कुछ कह दिया, मन में शरीर के अंदर अगर मानो बुखार है, टाइफाइड है, या अंदर हमारे विकार पैदा हो गया, बुखार आ गया, गैस गर्मी बन गई और हम आवेश में आकर बोल रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं पड़ रहा कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, ऐसा भी पाया गया है। बहुत सारे रोगों का भी कारण हो सकता है हम लोग को व्यवस्था को बिगाड़ने में। शील, संशक्ति होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए सहने की। शौच, बाहर भीतर की सफाई, जैसे हफ्ते में एक बार आप कुंजल करते हैं, सारे तेजाब को निकाल के बाहर कर देते हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद कुंजल कर लेते हैं, सारी जैसे नींबू और पानी उनी पी करके गुनगुना करके पीते हैं और सारे तेजाब को बाहर निकाल देते हैं, ये अंदर की सफाई हो गई। और बाहर साफ सुथरा बर्तन से लेकर के कपड़े लत्ते साफ सुथरा रहना, ये सब शौच के अंदर आता है, ये भी धर्म के अंदर आया है। साफ सुथरा रहना, साफ सुथरे बर्तन रखना, साफ सुथरा भोजन करना, ये भी धर्म के ही अंदर आया है। शौच, तृष्णा, जीव के स्वाद में आकर के ऐसी भोजन न की जाए जिससे दूसरे जीव का जीवन हनन हो रहा हो। जीव के स्वाद में ऐसी भोजन न की जिससे कि रोग बीमारी पैदा हो रहा हो, जीव के स्वाद में आकर के। तृष्णा, जीव के स्वाद, तो सत्य वचन तप दान शील शौच तृष्णा बिना तृष्णा का जीवन जीना चाहिए। तृष्णा में आकर के ऐसे नशा पता ही नहीं करना चाहिए जो शरीर को बेकार कर रहा हो। ऐसा भोजन की आदत नहीं डाल लेना चाहिए जो बार बार हमें बर्बाद करता हो, हमारे शरीर को बेकार करता हो। तो शील शौच तृष्णा बिन धर्म लिंग जान, क्षमा अहिंसा दया मृदुल, सत्य वचन तप दान, अशील शौच तृष्णा बिन धर्म लिंग जान, सनातन का अपना नियम है। और इस नियम पर अगर मानव जाति चलती है तो पूरे मानव जाति की सुरक्षा प्रदान करेगा। यही 10 नियम पूरे विश्व के मानव जाति की रक्षा कर सकता है। नहीं तो आज का जो समय है पूरे मानव जाति के लिए मनुष्य ही मनुष्य के लिए जहर बन चुका है। अरविंद का कहना सत्य था कि ये एक समय ऐसा आएगा अगर मनुष्य अभ्यंतर की तरफ नहीं गया, बाह्य जगत में ही घूमता रहा, तो आने वाले समय में मनुष्य मनुष्य के लिए जहर बन जाएगा। गुरुजी, किसी जाति धर्म का आ जा, किसी धर्म का आ जा, किसी देश का आ जा, हम लोग एक जैसा समभाव देखते हैं। यही हमारा सनातन धर्म है, यही हमारा ऋषि मुनियों का धर्म है, यही हमारा परंपरा है। हम सत्य सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग हैं। पूरे विश्व के हर जीव जंतु को अपना मानते हैं और अपना जैसा प्रेम देते हैं, सम्मान देते हैं। हम लोग कभी भेदभाव वाला जीवन नहीं जीते। भेदभाव की बुद्धि हमारे विदेशी शासकों ने किया और भेद बुद्धि पैदा करके हमारे विदेशी शासकों ने हम लोगों को भेदभाव में पैदा करके छोड़ गए हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि राम जी के नाम के पीछे कोई टाइटल नहीं थी, महाभारत के अंदर पांडवों के पीछे कोई टाइटल नहीं थी। ये सिंह नाम आया हमारे विदेशियों ने दिया, विदेशी शासकों ने दिया, जो विदेश से लाए। भेदभाव जो पैदा किया हमारे विदेशियों ने किया। ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य पैदा किया हमारे विदेशियों ने किया, हमारे देश के अंदर नहीं है। और आज भी देखिए अमीर ब्राह्मण और अमीर शूद्र आपस में शादी ब्याह कर रहे हैं। अमीर जो है भील और अमीर जो राजपूत आपस में शादी कर रहे हैं। कोई भेदभाव हमारा है ही नहीं, आज भी नहीं है। ये केवल गरीबी अमीरी की 2 बिरादरी रही है। गरीब बिरादरी और अमीर बिरादरी। अमीर के साथ अमीर की दोस्ती होती है और गरीब के साथ गरीब की दोस्ती होती है। जाति 2 ही है। क्या बात की महाराज। शाकाहारी बिरादरी और मांसाहारी बिरादरी, अमीर बिरादरी और गरीब बिरादरी, ये 2 ही बिरादरी है। स्त्री पुरुष, दुख और सुख, है कि नहीं? पुरुष और प्रकृति, दिन और रात, ज्ञान और अज्ञान, ये 2 का जोड़ा है। गरीब अमीर का जोड़ा है और शाकाहारी और मांसाहारी का जोड़ा है। सब एक दूसरे से मिक्स हैं।
सब खिचड़ी पका के खाते हैं। प्रभु ये जीवन का रहस्य है कि नहीं, बोलिए। जी जी जी। इसको कोई छिपा सकता है क्या? अद्भुत। आप बोलिए कि जितने होटलों में गरीब लोग हैं, छोटी जाति के लोग भोजन बना रहे हैं, कोई भेदभाव है क्या? कुछ नहीं है? ये जितने भेदभाव की जो बात आती है, ये विदेशी शासकों ने हम लोगों को सिंह नाम दे दिया, ढाकर नाम दे दिया, किसी को वीर नाम दे दिया। ये सब किसका दिया हुआ है? हमारे जो ऋषि थे उनके परंपरा को खत्म करने के लिए विदेशियों ने अपनी परंपरा डाला। हमें व्यर्थ के मान सम्मान दे दे करके हमारी धरती को हमें देना शुरू कर दिया, हमारे ही सम्मान को हमको देना शुरू कर दिया, हमारी धरती पाए और हमको देना शुरू कर दिए कि लो तुम्हें 5 गांव दे देंगे। वो गांव किसके थे? हमारे। दे के किसको रह रहे हैं? हमको। अब मूर्ख कौन? हम फूले नहीं समा रहे हैं, हम 5 गांव दे दिया अंग्रेजों ने हमें, मुसलमानों ने 5 गांव दे दिया, मुसलमान शासकों ने। ये हमारी मूर्खता रही ना। तो हमको बांटा गया, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद में बांट दी गई, मस्जिद बना दिया कि ताकि आपस में लड़ेंगे। धर्म ग्रंथों को तोड़ करके उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लिख दी गई कि तू ये है, तू ये है। ये वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति तोड़ करके 4 वर्णों बांट दिया गया ताकि आपस में लड़ते रहेंगे। यहां नहीं लड़ेंगे तो हिंदू मुस्लिम बन के लड़ेंगे, यहां नहीं लड़ेंगे तो जैनी बौद्ध बन के लड़ेंगे। कहीं कहीं हमको लड़ाने के लिए सिस्टम दिया गया। हालांकि हम इतने नहीं लड़े जितने वो लड़ रहे हैं, जितने उनके वंशज लड़ रहे हैं उतने हम नहीं लड़ रहे हैं। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चाहे जो भी हमारे नाम टाइटल दे दिया गया, हम उतने नहीं लड़ रहे हैं जितने वो लड़ रहे हैं। पूरा मानव जाति 4 प्रकार के से परेशान हो चुकी है। घर में रोग बीमारी से परेशान हो चुकी है, लड़ाई झगड़ों से परेशान हो चुकी है, पुत्र सुख नहीं मिल रहा उससे परेशान हो चुकी है, और धन हानि से परेशान हो चुकी है। ये 4 प्रकार का पूरे मानव जाति को रोग लगा हुआ है। रोग तो लगा, इसका हल क्या है फिर? रोग तो आप बता देखिए, इलाज देखिए मैंने आपके क्या कहा कि जिन जिन घरों के अंदर पितर दोष है, जिन जिन घरों के अंदर मरी आत्माओं का प्रकोप है, वो घर 4 प्रकार से दुखी रहते हैं। पुत्र सुख उनको नहीं मिलेगा, धन हानि उनको बनी रहेगी, और लड़ाई झगड़े उनके घर में बने रहेंगे। ठीक है, उनके जीवन में 4 प्रकार का कष्ट जरूर रहेगा। जैसे गुरुजी ने बताया 4 प्रकार का कष्ट, और उनका मार्ग भी बताया। और आज की सत्संग बड़ी अद्भुत रही, ज्ञान को लेकर रही और परिवार को लेकर रही, जिससे समाज को लेकर भी रही, और सनातन धर्म सर्वभूते हिते रहता के पद पर रही। क्योंकि मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, ऐसे आपको संतों को लगातार दर्शन करवाता रहूं। देखिए, आप मानव जाति के लिए इतना बड़ा परोपकार काम कर रहे हैं, पूरे मानव जाति को आप ज्ञान दे रहे हैं कि 10 प्रकार का धर्म क्या है। आप पूरे मानव जाति को ये बताना चाहते हैं कि अपने परिवार घर के अंदर जो 4 प्रकार का कष्ट है वो क्यों है, उसका उपाय और निवारण मैंने आपको बताया कि गायत्री मंत्रों के द्वारा इस निवारण को किया जा सकता है। मरी आत्मा को दोबारा अपने परिवार घर में जन्म दिया जा सकता है। जिस परिवार घर के अंदर पितर दोष है वहां संतान सुख नहीं मिलता है, धन सुख भी नहीं मिलता है, निरोगी काया भी नहीं मिलती है। इस प्रकार का जो और हर समय लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है, आप इसमें गायत्री मंत्रों के द्वारा पूरे मानव जाति से कहूँगा कि गायत्री मंत्रों के द्वारा अपने मरे हुए आत्माओं को, अपने मरे हुए पूर्वजों को सुख और शांति के द्वारा उनको गया जी जाकर पिंडदान कराइए, और 1.25 लाख मंत्र जाप करके और 3 हवन करके, और साधु ब्राह्मणों को भोजन, गौ कन्या को भोजन करा करके, और किसी भी तरह से आत्म शांति कीजिए उन आत्माओं को जो आपके एक परिवार घर के अंदर मरी हुई हैं, जिनकी उम्र 50 से और 40 से कम उम्र में मर गए हैं, अविवाहित होकर मर गए हैं, एक्सीडेंट होकर मर गए हैं, फांसी खा के मर गए हैं, जहर खा के मर गए हैं, किसी के द्वारा मार दिए गए हैं। उन आत्माओं को जब तक आप शांति नहीं दोगे, जब तक मंत्रों द्वारा उनको स्तंभित करके उनको मोक्ष नहीं दोगे, तब तक पूरे मानव जाति, पूरे विश्व के मानव जाति अशांति में ही रहेगी। और ये मत सोचना कि पूरे विश्व में अशांति है तो कौन करा रहा है, ये मरी हुई आत्मा ही मार रही है। अकाल मृत्यु के मरी हुई आत्मा ही भीड़ा भीड़ा के मार रही है।
एक बार एक आदमी बार बार रेल में कटने जा रहा था, वो हमारे पास लाए। मैंने सोचा भाई मामला क्या है। मैंने कहा भाई इससे पहले कोई रेल में कट के मरा क्या तेरे घर? बोला हाँ जी, हमारे से पहले चाचा मरा था रेल में कट के, अब ये भी बार बार जा रहा रेल में कटने। मैंने कहा उसकी आत्मा इसके अंदर आकर के और ले जा रही है कटने के लिए। उसने फिर हमने बुलवाया उसको, वो बोला कि हाँ मैं रेल में कट के मरा था, मैं भी इसको मार रहा हूं, मैं मारूंगा। तो ऐसी स्थिति होती है। जहर खाकर मरा हुआ आपको जहर खाकर देकर मारने का प्रयास करेगा, लड़ाई झगड़े में मरा हुआ लड़ाई झगड़ा कराता रहेगा, दारू पी के मरा हुआ आपको दारू पिला के मारेगा, नशा करके मरा हुआ आपको नशा करके मारेगा। ये प्रवृत्ति हो जाती है, अंतमति वैसी गति। आप जिस कपड़े में फूकेंगे जिस आत्मा को, वो आत्मा उसी कपड़े में दिखेगी। जैसे आप मुर्दे को फूकते समय नहवाते हैं, सेंट लगाते हैं, एक बहुत बढ़िया सुंदर कपड़ा पहनाते हैं, तब जाके आप फूकते हैं। ये हिंदुओं में भी है, ईसाइयों में भी है, जैनियों में भी है, बौद्धों में भी है, और अपने सनातन में तो है ही है इसकी परंपरा। वो क्यों है? ताकि वो आत्मा उसी ढंग से दिखेगी। अगर आपने, जैसे मानिए कि एक व्यक्ति हमारे पास आया, तो उसके बहुत अच्छा कपड़ा पहन रखा था, लेकिन बदबू आ रहा था लैट्रिन का। यह मेडिकी की बात है, आपको बताओ। मैंने कहा भाई तेरे घर में कोई एक्सीडेंट से मरा था क्या, जिसके पेट के ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी? उसने कहा हाँ जी महाराज, मेरी बहन मरी थी। मैंने जब से मरी तब से तेरे घर में क्या स्थिति है? बोली महाराज भूखमरी की स्थिति आ गई, हम लोग बहुत परेशान हो चुके, बर्बाद हो चुके। मैंने कहा ये जो तेरी लैट्रिन की बदबू आ रही है, बोला महाराज कितना स्नान कर लूँ, कितना बढ़िया कपड़ा पहन लूँ, लेकिन लैट्रिन की बदबू नहीं जाती, क्योंकि उसी कपड़ों में हमने फूंक दिया था और मेरे हाथों में ही मरी थी। वो अंतमति मेरे अंदर ही उसकी आत्मा प्रवेश कर गई है और वो बदबू ही बदबू देती है। इसीलिए नहवा धो करके फूका जाता है। ये अपना सनातन नहीं, सारे मानव जाति के लोग करते हैं। इस्लाम सबसे ज्यादा करता है, बल्कि नहवा धो करके बढ़िया सेंट लगा करके इस्लाम धर्म के लोग उसको फूकते हैं। वो अपनी ही परंपरा है। आपने देखा होगा सनातन के अंदर जिस चंद्रमा को आप मानते हैं, भाई चंद्रमा और चांद में अंतर क्या है? सूरज और सूर्य में अंतर क्या है? कफन और कटी वस्त्र में अंतर क्या है? कोई अंतर है क्या? भाई दाढ़ी में हमारे में अंतर कोई ज्यादा है क्या? सिर तुम भी ढकते हो, सिर वो भी ढकते हैं, अंतर क्या है? जन्नत और स्वर्ग में अंतर क्या है? दोजक और नरक में अंतर क्या है? कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। समझने का विषय है। ये सनातन सबको लेके चलता है। सत सनातन वैदिक परंपरा अपनी है। आज का आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, पूरे मानव जाति के लिए आपने प्रयास किया है। हमारे शब्दों को पूरे मानव जाति को आपने देना चाहा है, और हम कोशिश करेंगे कि आप समय समय पर आते जाते रहेंगे, और जो भी समाधि के द्वारा, आध्यात्मिक पावर के द्वारा हमको जो मिलेगा हम आपको देते रहेंगे। और आगे चल के हमारी साधना और दूसरे साइड से आने वाली, चलने वाली है, और अति सूक्ष्म, और हम जो फल फ्रूट है ये भी हम छोड़ने वाले हैं, और अति रासायनिक वस्तुओं का सेवन करके हम अपनी साधना को आगे बढ़ाने वाले हैं कुछ समय के बाद। उसके बाद उसमें आपको और आनंद की चीज़ मिलेगी और दिव्य चीज़ मिलेगी, जो आप कभी सुने भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे, और कल्पना भी आपके मन में नहीं होगा, वो शब्द मिलेंगे। साथियों, जैसे आज मैंने गुरु जी सत्संग ली, कोशिश की मैंने, लेकिन अगली सत्संग जैसे साधना को लेके और साधना के साथ साथ तप को लेके करूँगा, और कोशिश करूँगा जैसे गुरु जी बताए ध्यान और योग मार्ग की लेने की कोशिश करूँगा। आज की सत्संग कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ़ करना। ऐसे लगातार आपको संतों का दर्शन करवाता रहूँगा। अगले दर्शन और सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। में आपको भूलो नहीं। जय गुरुदेव, जय हो, जय आयुष्मान हो, जय हो।